प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने कुदरती वसाइल लेसन शुरू किया था, जिसमें वसाइल के इस्तेमाल, वसाइल की किस्में, वसाइल की मंसूबाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की तश्कील के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद हम ज़मीन की किस्में देखेंगे। तो भारतीय ज़राअत तहक़ीक़ कौंसिल ICAR के ज़रिए भारत की ज़मीन को कुल 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें नंबर 1 है काप की ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट ज़मीन, रेगिस्तानी किस्म की ज़मीन, पहाड़ी ज़मीन, जंगल किस्म की ज़मीन और दलदली ज़मीन। इस तरह भारत की ज़मीनों को कुल 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो काप की ज़मीन के बारे में देखेंगे। काप की ज़मीन भारत में 43% रकबे में पाई जाती है। ये ज़मीन ज़्यादातर दरियाओं के किनारे पाई जाती है। भारत में ये ज़मीन मशरिक़ में ब्रह्मपुत्रा से लेकर सतलज के मैदान तक नज़र आती है। इसके अलावा जनूबी भारत में महा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी के वादी के इलाकों में भी पाई जाती है। इसके अलावा महा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई इलाकों में यानी मुसल्लस नुमा इलाकों में भी पाई जाती है। इस ज़मीन में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन की मिक़दार इसमें कम होती है। इस ज़मीन में गेहूँ, चावल, गन्ना जैसी फसलें ली जा सकती है। उसके बाद है लाल ज़मीन। तो लाल ज़मीन भारत में 19% हिस्से में पाई जाती है। ये ज़मीन जनूब में तमिलनाडु से लेकर शुमाल में बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश तक नज़र आती है। इस ज़मीन में फेरिक एसिड ज़्यादा होने से इसका रंग लाल नज़र आता है। इस ज़मीन में चूना, पोटाश और नाइट्रोजन कम होता है। इस ज़मीन में गेहूँ, बाजरा, जवार और आलू जैसी फसलें, इसके अलावा मूंगफली जैसी फसलें ली जा सकती है। उसके बाद है काली ज़मीन। तो काली ज़मीन भारत में 15% हिस्से में पाई जाती है। इस ज़मीन की तश्कील लावे रस से हुई है, यानी ये ज़मीन लावे रस से बनती है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं वो। इसलिए इस ज़मीन का रंग काला होता है। ये ज़मीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह हिस्सों में पाई जाती है। इसमें चूना, पोटाश, कार्बोनेट, कैल्शियम और लोहा ज़्यादा होता है। ये ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ होती है और इस ज़मीन की ख़ासियत ये है कि ये पानी को अपने अंदर ज़्यादा दिनों तक जज़्ब कर रख सकती है। जब इस ज़मीन में पानी कम हो जाता है तब इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस ज़मीन में कपास की पैदावार बहुत उम्दा होती है। इसी वजह से इस ज़मीन को कपास की ज़मीन भी कहते हैं और रेगोर ज़मीन भी कहा जाता है। इसमें सरसों, कपास, मूंगफली, तंबाकू और दालों जैसी फसलें ली जाती है। उसके बाद देखेंगे लेटेराइट ज़मीन, यानी कि कम ज़रखेज़ ज़मीन। गुजराती में इसे पड़खाऊ ज़मीन कहा जाता है। तो इस ज़मीन का नाम लेटन ज़बान के लफ्ज़ लेटर यानी ईंट पर से बना है। इस ज़मीन में लोहा ऑक्साइड ज़्यादा होने से इसका रंग लाल होता है। जब इसमें पानी ज़्यादा होता है तो ये ज़मीन मुलायम होती है और जब इस ज़मीन में पानी कम होता है तो सख्त हो जाती है। ये ज़मीन भारत के सतह मुर्तफ़ा के इलाक़ों में पाई जाती है और ये ज़मीन बहुत ही कम ज़रखेज़ होती है।
लेकिन खाद के ज़रिए इसमें फसलें उगाई जा सकती है। इस ज़मीन को पड़खाऊ ज़मीन के तौर पर भी पहचाना जाता है। इसके अलावा इस ज़मीन में कपास, धान, गन्ना, चाय, कॉफ़ी वगैरह की फसलें उगाई जाती है। उसके बाद है रेगिस्तानी किस्म की ज़मीन, गुजराती में कहेंगे रण प्रकारनी ज़मीन। तो ये ज़मीन रेतीली, कम ज़रख़ेज़ होती है, इसमें नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है। ये ज़मीन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे खुश्क इलाक़ों में नज़र आती है। गुजरात में ये ज़मीन कच्छ और सौराष्ट्र में पाई जाती है। आबपाशी के ज़रिए यानी सिंचाई के ज़रिए इस ज़मीन में बाजरा, ज्वार जैसी फसलें ली जा सकती है। उसके बाद है पहाड़ी ज़मीन, पर्वतीय ज़मीन कहेंगे गुजराती में। तो पहाड़ी ज़मीन हिमालय की वादियों में 2700 से 3000 मीटर ऊंचे इलाक़ों में नज़र आती है। इसकी परत पतली होती है। ये ज़मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे इलाक़ों में पाई जाती है। इस ज़मीन में चीड़, देवदार और पाइन जैसे दरख्त उगाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जंगल किस्म की ज़मीन, जंगल प्रकारनी ज़मीन। तो ये ज़मीन हिमालय की वादियों के 3000 से लेकर 3100 मीटर ऊंचे इलाक़ों में पाई जाती है। यहाँ एहराम नुमा जंगल होते हैं। यहाँ पर दरख्तों के पत्ते झड़ते रहने से ये ज़मीन हमेशा ढकी रहती है और पत्ते सड़ते रहते हैं, इसलिए इस ज़मीन का रंग काला नज़र आता है। इस ज़मीन में चाय, कॉफ़ी और गरम मसालों के अलावा गेहूँ, मकई, जौ, धान वगैरह की भी फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद है दलदली या पिट की ज़मीन। तो ये ज़मीन ज़्यादा रतूबत वाले इलाके यानी ज़्यादा बारिश वाले इलाक़ों में पाई जाती है। बारिश के मौसम में ये ज़मीन पानी में डूबी रहती है। इस ज़मीन में धान की खेती की जाती है। ये ज़मीन ओडिशा, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के किनारों के इलाक़ों में पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे ज़मीन का कटाव, गुजराती में कहेंगे इसे ज़मीन धोवाण। तो ज़मीन का कटाव किसे कहेंगे कि ज़मीन के ज़रख़ेज़ी ज़र्रात का हवा और पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ज़मीन का कटाव कहलाता है। तो ज़मीन के कटाव से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है और पैदावार भी कम होती है, इसलिए ज़मीन के कटाव को रोकना चाहिए। तो ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ तदबीरें हैं, उसके बारे में देखेंगे। गुजराती में कहेंगे ज़मीन धोवाण अटकाववाना उपायों। तो ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, मवेशियों की चराई पर पाबंदी लगाना चाहिए, दरख्तों के काटने पर रोक लगानी चाहिए, तेज़ बहते हुए पानी को रोकने के लिए बंध बनाना चाहिए, खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाना चाहिए। उसके बाद है अर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़, गुजराती में कहेंगे भूमि संरक्षण। तो अर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ यानी ज़मीन का कटाव रोककर ज़मीन के ज़रख़ेज़ी मेयार को बरकरार रखना अर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। तो ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ का सीधा ताल्लुक़ मिट्टी के ज़र्रात को उनकी असल जगह पर महफूज रखना है। अगर अर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ ना हो
तो उससे सैलाब के अमकानात बढ़ जाते हैं और जान माल की सलामती का ख़तरा पैदा होता है। इसीलिए अर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है। तो अर्ज़ी तहफ़्फ़ुज़ के कुछ तरीक़े हैं, उसके कुछ उपाय हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगाना चाहिए, जानवरों की चराई पर पाबंदी लगाना चाहिए, रेगिस्तानों को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए, दरियाओं के सैलाब को काबू में करना चाहिए, खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाना चाहिए और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी अगर कम हो गई है तो दोबारा से उसमें नामियाती मादे शामिल करना चाहिए। तो आपका यहाँ 8वां सबक पूरा होता है, छोटा सबक था। अब इसके मैं क्वेश्चन भेजूँगी, आपको उसके आंसर नोटबुक के अंदर लिख लेना है।